ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ
छोड़ जाओ, बस छोड़ जाओ, पीछे हो जाओ और पीछे हो जाओ।
अभी आप थोड़े से मुड़ जाओ। चलो एक मिनट। पार्टी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो आप ही को क्यों दी है? वीरभद्र सिंह जी का नाम बहुत बड़ा है, जिन्होंने विकास किया है, कांग्रेस को बनाया है। वो आधुनिक हिमाचल के निर्माता कहे गए। लोगों को विश्वास था उनके ऊपर और आज लोग चाहते थे कि उनके परिवार से अगर कोई आगे आए तो लोग थोड़े निराश घर में बैठे थे, उनको भी उठाने की बात। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाएगी, तो क्योंकि उनकी वोटें जो कट होगी वो बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ही कट करेगी। तो क्या कहना है आपका इस बारे में? मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ा सा इम्पैक्ट आम आदमी पार्टी डाल पाएगी। शुरुआत करने का प्रयास कर रहे थे, फिर आपने देखा कि कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। जो छुटपुट नेतागण हैं जिन्होंने सोचा कि हमारे को शायद यहाँ टिकट ना मिले, वो उनके साथ गए होंगे, पर कोई ज़्यादा जनता उनके साथ नहीं हो रही है। उनको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है हिमाचल प्रदेश में आकर। तो मैं समझती हूँ अगला चुनाव हमारा भाजपा से के साथ ही होगा और भाजपा और कांग्रेस में ही ये आमने सामने होगा। बीजेपी ने जो है आम आदमी पार्टी की नर्व्स पकड़ ली है, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी उन्होंने फ्री कर। आपकी तरफ से क्या होगा? कांग्रेस कौन सी रणनीति अपनाएगी ताकि जो आम आदमी पार्टी है उनसे जुड़े? देखिए, मैं आपसे आपके माध्यम से बीजेपी से पूछना चाहती हूँ कि अगर आपने ये सहूलियतें देनी थी तब क्यों नहीं दी? जब कांग्रेस उनकी सरकार बनी तब क्यों नहीं दी? अब जब आप चुनाव के अंत में आ रहे हैं, आपको लगता है कि लोगों को लुभाने के लिए नारे देना आवश्यक है, तो वो ऐसी बात कर रहे हैं। पर जनता भी इस बात को समझती है, लोग भी इस बात को समझते हैं कि 5 साल पहले आपको ये काम करना चाहिए। अब तो केवल आप लोगों के वोट हासिल करने के लिए इस तरीके की लुभावने नारे देकर आप पार्टी के लिए वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि मिशन रिपीट जो है वो इस बार पक्का है और कोई उन्हें रोक नहीं सकता, मिशन रिपीट उनका जो है। और क्या आप कहना चाहेंगे मिशन रिपीट? मैं भी ये कह रही हूँ कि हमारा रास्ता भी पक्का है। हम भी कांग्रेस को विजय दिलाते हैं। लोगों को विश्वास है, लोग जानते हैं कि किसने काम किया है, किसने विकास किया है। और हमारा तो नारा भी कांग्रेस पार्टी का यही रहा है कि काम किया है, काम करेंगे, झूठे वायदे नहीं करेंगे। तो आप जानते हैं कि लोग हिमाचल प्रदेश में लोग ना शुक्रगुजारी नहीं, सभी लोग जानते हैं कि किसने विकास किया है, तो वो पार्टी का साथ देंगे और अवश्य पार्टी को जिताकर बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। और हमने दोबारा सरकार कांग्रेस की बनानी है हिमाचल प्रदेश में। ये जो अभी बाईपोल इलेक्शन हुए थे उसमें 3 विधानसभा जो है वो भी कांग्रेस, मंडी की सीट भी आपने जीती, तो उस इलेक्शन को किस तरह से आप लेते हैं? आप देख लें, जनता जानती है इस बात को, इतना कठिन इलेक्शन था ये। उनकी सरकार केंद्र में, उनकी सरकार यहाँ पर, मुख्यमंत्री उनका मंडी गृह क्षेत्र से, तो ये एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती थी। पर ऐसे समय में भी लोगों ने साथ दिया, ऐसे समय में भी लोगों ने
दोबारा कांग्रेस पार्टी को चुनकर भेजा है, चाहे वो पार्लियामेंट में भेजा है, चाहे विधानसभा में हमारी जो फील्ड में थे उनको जिताकर भेजा है। तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि कांग्रेस ने काम किया है, विकास किया है। और जहां तक बीजेपी की बात है, लोग बीजेपी से बहुत निराश हैं। आने वाले समय में आपको क्या लगता है? उन्होंने महंगाई के लिए जो कहा था कि हम महंगाई कम करके देंगे, आप देखते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ गई है उनके कार्यकाल में। उन्होंने कहा हम बेरोजगारी दूर करेंगे, कितने युवाओं को रोजगार दिया, आप पूछे नौजवान साथियों से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात बीजेपी के हक में है या उन्होंने कोई बड़ा काम किया जिससे और लोगों को लुभाने की जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफल हो पाएंगे। मैम, गुटबाजी जो है काफी कांग्रेस के लिए चुनौती बना रहा है हमेशा, कैसे निपट पाएंगे आप इससे? मुझे नहीं लगता। जहाँ तक आप समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी में पहले भी कोई गुटबाजी नहीं थी और आज भी कोई गुटबाजी नहीं है। क्यों? क्योंकि राज साहब से जब भी ये बात पूछी जाती थी वो कहते थे कोई ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। मैं विश्वास ही नहीं करता इन बातों में। तो उनका अंततः लोग साथ देते थे। आज भी अगर ये छुटमुट लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलेंगे, और चाहे वो लीडर है, चाहे हमारे चुने हुए लोग हैं, चाहे हमारे निम्न स्तर के बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनको भी हमने साथ लेकर चलना है। हमने पार्टी को विजय बनाना है। पार्टी संगठन को